नमस्कार। आसनों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज 3 नंबर आसन की बात करते हैं जो आज के लिए बहुत जरूरी है और वो आसन है भद्रासन। पुराना नाम भद्रासन है, वैसे इस आसन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बद्ध कोणासन भी इसको कहते हैं। और इस आसन में ये मान लीजिए बैठकर अगर हम इस स्थिति में बैठते हैं, बटरफ्लाई भी इसको कहते हैं। ये एक ऐसा जोड़ों को खोलने का गुच्छ है। ये हमारे जो ये मानिए स्पाइन का जो पीछे का हिस्सा है और कूल्हे में जो नसें जाती हैं, तो पूरा जो तिकोना एक बनता है उसको ओपन करने का, साथ में मूत्र संबंधी क्षेत्र जो हमारी नाभि से जस्ट नीचे का क्षेत्र है, पेडू का क्षेत्र है, उस पेडू के क्षेत्र को ये खोलने का बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों को जब दोनों तरफ हम खोलते हैं तो हमारे ये जो थाइज है ये पूरी ओपन होती है। इस आसन को करना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि आजकल मूत्र संबंधी विकार 50-60 के बाद में वैसे भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादातर सामान्य पुरुषों को होती है, और माताओं बहनों को पीसीओडी और पीरियड्स टाइम की समस्याएं, साथ में कंसीव नहीं करने की समस्याएं, और साथ में प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की समस्याएं। अगर इस आसन में बैठा जाए तो ये हमारे उन अंगों को पुष्ट करता है जो ओवरी से संबंधित माताओं बहनों को होते हैं। साथ में नाभि से नीचे के जो हिस्से हैं, जो सिवनी नाड़ी हैं, उनमें बहुत अच्छा खिंचाव जो है इसको महसूस करवाता है। कमर के लिए जो हमारी स्पाइन का जस्ट निचला हिस्सा है, वहां पर जो एक खिंचाव, एक दर्द और एक पॉइंट के ऊपर साइटिका वाली नस वाला भी दर्द, ऐसे दर्दों में ये आसन आपको लाभ दे सकता है, बशर्ते आप बहुत ज्यादा खींचतान ना करें और आराम से इस क्रिया को करें। ये क्रिया भोजन के बाद भी की जा सकती है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मोची समाज के हमारे भाई हैं, वो जो जूते का कार्य करते थे पुराने समय से, वो इसी आसन में बैठ के करते थे। पर्सनली मैंने भी उनसे डिस्कस किया तो मूत्र संबंधी विकार उनको बहुत कम होते हैं। ये मैंने यहाँ चूरू में हमारे लोगों से मिला तो उनसे बातचीत की, तो मतलब मूत्र संबंधी विकारों में बड़ी कमियां जो है वो देखी गई। तो ये आसन जो है मूत्र संबंधी विकारों को कम मानता है। दूसरी बात, गाँव के अंदर भोजन जो है वो करने की एक व्यवस्था है। जो मातृशक्ति पुरानी जो महिलाएं हैं, दादी हैं, मैंने गाँव में देखा है, वो ऐसे बैठकर रोटी खाती हैं, इस तरीके से बैठकर भोजन करती हैं। ये भोजन का उनका तरीका होता है। और जब मैंने उनको पूछा कि इस आसन में बैठकर आप भोजन क्यों करते हैं, कि हमें एक तो अच्छा लगता है, शुरू से बैठे हैं, साथ में गैस वगैरह जो है वो करने में वो बहुत कम गैस होती है, क्योंकि इसकी वजह से पूरी पोजीशन शरीर की उनकी बनती है। दूसरा, स्टिफनेस जो पैरों की है वो निकलती है। तो मैं आपसे भी एक सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से बैठ के आप भोजन तो नहीं कर सकते, लेकिन भोजन के बाद या दिन में जब भी मौका मिले आप इस तरीके से जरूर बैठा करें। यह अर्धबद्ध कोणासन है, अर्ध भद्रासन कह दो। एक पांव से ऐसे बैठ गए और दूसरे पांव से ऐसे बैठ गए, क्योंकि आजकल हमारा उपड़ू बैठना नहीं होता, तो हमारी ये जो नसें हैं ये खिंचती नहीं है और हमारी पेट की सारी नसों में बहुत ज़्यादा तनाव बना रहता है, गैस बनी रहती है। ये पोजीशन बहुत शानदार पोजीशन है। इस पोजीशन में एक पाँव जो है साइड में रहेगा, दूसरा पाँव खड़ा रहेगा, और उस पाँव को पकड़ के आप थोड़ी देर ऐसे बैठ जाओ। बैठते तो हो ही, तो कम से कम इस पोजीशन में बैठ के देखना, आपको कूल्हे में बहुत अच्छा खिंचाव लगेगा। हिप्स की जो खिंची हुई नसें हैं जो आपको दर्द देती है कमर में, वो कमर दर्द में भी आपको एक लाभ मिलेगा। करके देख लो। स्टिफनेस को खत्म करने का बहुत सुंदर आसन है। तो ये आप समझ गए कि मूत्र संबंधी विकारों के लिए इस आसन की क्या आवश्यकता है, गैस के लिए, कमर दर्द के लिए क्या आवश्यकता है। माताओं बहनों को 10 मिनट का अभ्यास कम से कम होना चाहिए। अर्ध भद्रासन, अर्धबद्ध कोणासन या फिर पूर्ण बद्ध कोणासन जो है वो 10 से 15 मिनट जरूर करें। आपको जो मेनोपोज की समय की समस्याएं, पीरियड्स टाइम की समस्याएं, कंसीव होने की समस्याएं, उनमें आपको एक लाभ जो है बिना दवा के आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता 100% लोगों को लाभ मिले, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ तो सभी को मिलेगा। लेकिन अगर 100% लाभ की बात करें तो 50-60% लोग इसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आसन आपको करना कब चाहिए? सुबह करिए खाली पेट। दिन में भी भोजन करने के 1-2 घंटे बाद में आप आराम से कर सकते हैं। वैसे ये भोजन के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय निकाल दो तो अच्छी बात है। शाम को भी आप भोजन से पहले जो है वो कर सकते हैं। रात को सोते समय बेड पर भी जाएं, उस समय भी थोड़ी मसल्स को खींचने में आपको ये लाभ देगा। तो ये आसन का समय हो गया। इस आसन को करने के तरीके में थोड़ा ये ध्यान रखें कि स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और अब जिनसे नहीं होता वो क्या करें?
जिनका घुटना दर्द है, तो वो पैरों को आगे की ओर थोड़ा फैला कर रखें, घुटने को ज्यादा प्रेशर नहीं दे, पहली बात। दूसरा, आपका पैर नीचे नहीं टिके तो ये मसल्ड आपको बहुत काम आएंगे। आप इस पोजीशन में लगाकर बैठ जाएं। अब ये एक तरफ आपने देखा होगा मैंने मोटा मसल्ड लगाया, एक तरफ छोटा लगाया। ये मोटा और छोटा आपके हिसाब से, शरीर की क्षमताओं के हिसाब से आप रखिए। अगर आपका पैर बहुत ज्यादा भारी है, ये आपका जो थाइज है बहुत ज्यादा मोटा है, आपसे ये पैर जो है नीचे नहीं जाता, तो मोटा मसल्ड लगाइए। वरना आप छोटा मसल्ड जो है इसका अभ्यास कीजिए। एक इस साइड में लगा लिया, एक इस साइड में लगा लिया, इस तरीके से लगाकर रोज बैठने की कोशिश कीजिए। पैरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कीजिए। जितना आप आराम से खींच पाए, आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं, जितना आराम से इन पैरों को खींच पाएंगे उतना ही आपको ये पैरों की खिंचाव में लाभ मिलेगा। आप जब कर रहे हैं तो आपको नाभि में अपने आप ही खिंचाव महसूस होगा। इस पोजीशन में मसल्ड लगाकर बैठो आराम से, जबरदस्ती नहीं करना, खींचतान नहीं करना। खींचतान आप सहारा देकर करेंगे। प्रोप्स हमारे घर में तकिए बहुत हैं, उनका सहारा दीजिए, रजाई को फोल्ड करके लगा लीजिए। एक पोजीशन का स्थान बनाइए अपना, वहां पर जो आसन आपके लिए बेस्ट है उनका अभ्यास नियमित करिएगा। सामान्य इसमें श्वास रहेगा और आप इसका अभ्यास रोज करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं 5 से 10 दिन आप अपना अभ्यास करिएगा। उसके बाद में आप अपने शरीर में चाल में परिवर्तन देखना, आपके बैठने की पोजीशन में परिवर्तन देखना, और नेक्स्ट मंथ जो पीरियड का साइकिल है आप उसमें उसका परिवर्तन देखना, और आप मेनोपॉज टाइम में अपना परिवर्तन देखना। आपको मैं कह रहा हूँ ये आसन आपके लिए बहुत शानदार है, जीवन का वरदान है। इस वरदान को कभी भी जाया मत जाने दीजिएगा, आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। ये है हमारा बद्ध कोणासन, भद्रासन, बटरफ्लाई, कुछ भी कह दें, लेकिन करने का तरीका यही है। तो आज की हमारी इस श्रृंखला में तीसरा आसन। अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। नमस्कार।